अच्छा मैंने तो बिना सॉल्व करे लिख दिया था, वो क्या तरीका था, आइए वो और बताता हूं आपको, तो कितना मजा आएगा। अगर मुझे सम करना है n नंबर्स का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, तो देखो समझना जरा, 10 का आधा कितना हो गया 5, 10 को हाफ कर दो कितना हो गया 5, और 5 आंसर आ गया 55। मजा आ गया ना, बात खत्म हो गई। फिर समझिए देखिए, अगर मुझे सम करना है n वैल्यूज का जो कि सपोज करिए 1000 है, तो फिर सेम कहानी, 1000 का आधा कर सकते हैं क्या, 500 और 500, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। क्या आंसर है, 500 एंड 500। आसान है ना, ये है मैथ का फंडा। कितना मजा आया आपको, और प्लस करने बैठते तो अब तक प्लस ही कर रहे होते आप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बेटा आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं समेशन ऑपरेशन के बारे में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं ऑपरेटर सिग्मा के बारे में। ये जो आपका ग्रीक अल्फाबेट है जिसको आप कहते हैं सिग्मा, इसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा इसकी मैं आपको बात बताऊं, देखिए ये जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक ग्रीक अल्फाबेट है और ये कैपिटल अल्फाबेट है। इसका जो स्मॉल वाला वर्जन आपको मिलता है ना, यानी कि जो स्मॉल सिग्मा जिसको आप कहेंगे, वो ये होता है जिससे हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और हम इसको यूज कर रहे हैं समेशन को डिनोट करने के लिए। ऑपरेटर सिग्मा नाम है इसका। क्या नाम है इसका, सिग्मा। सही है ना, ये भी सिग्मा है, ये स्मॉल है, इससे हम शो करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ये कैपिटल है, इससे हम जो शो कर रहे हैं वो समेशन वाले ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये काम कैसे करता है आइए इसको समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं x की रिस्पेक्ट में लिखी हुई हैं, जैसे x1, x2, x3, x4, x5, कुछ वैल्यूज यहां पर दे देते हैं। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जो x1, x2, x3, x4, x5 करके मैंने यहां पर आपके लिए लिख दी हैं। अब मुझे क्या करना है भाई, इनका सम करना है। तो मैं इस ऑपरेटर सिग्मा के थ्रू देखिए कैसे बताऊंगा आपको कि मुझे किस किस वैल्यू का सम करवाना है। बात समझिएगा कि ये कैसे काम करता है। नीचे से हम शुरू करते हैं कि i इक्वल्स टू 1, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वहां से मुझे सम करना स्टार्ट करना है, और सम करते हुए कहां तक लेकर जाना है वो मैं ऊपर बता दूंगा कि भाई मुझे सम करते हुए लेकर जाना है 5th वैल्यू तक। तो ये जो नीचे से हमने जो शुरू किया, यहां पर मैंने इसको बताया ये इसकी लोअर लिमिट होती है। क्या होती है, लोअर लिमिट। और ये जो आई है ये इसकी अपर लिमिट होती है। ऑपरेटर सिग्मा की दो लिमिट बताई जा रही हैं। लोअर लिमिट कहां से शुरू करना है, अपर लिमिट कहां तक जाकर आपको अपने जो वैल्यूज हैं उनको सम करना है। और इस तरह से लिखा होगा कौन सी वैल्यूज को सम करना चाह रहे हैं भाई, वो वाली जो x करके लिखी हुई है उनकी बात करना चाह रहे हैं। कैसे करना है समझिए। तो अगर मैं इसको यहां पर बताऊं कि साहब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट से लेके 5th तक सभी वैल्यूज को सम कर लेते हैं। ये हो गया देखिए 4 + 3 7, प्लस 7 अगर मैं और कर लूं तो हो जाएगा 14, और 7 अगर और कर लूंगा तो हो जाएगा 21। बस ये हो गया इसका आंसर। फिर समझते हैं, देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि आई रखना है मुझे 1 और जाना है 3rd वैल्यू तक, कहां तक जाना है 3rd वैल्यू तक, और कौन सी वैल्यूज, वही वाली जो x करके लिखी हुई है ना। तो अब मैं फिर से शुरू करूंगा। तो मैंने कहा भाई x1, फिर मैंने कहा x2, फिर मैंने कहा x3, 3 तक आकर रुक जाऊंगा। x1, x2 और x3, इन वैल्यूज का सम करके जो मुझे मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 + 2 हो गया 9। ये हो गया भाई इसका आंसर। फिर समझिए देखिए इसी तरह से अगर मैंने आपसे कहा कि i इक्वल्स टू 3 और जाना है 5 तक, इसका मतलब इस बार जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 3 से। ये क्या है, स्टार्टिंग समझ लीजिए, या फिर क्या बताया मैंने, इसकी लोअर लिमिट है। और कहां तक जाना है, जो अपर लिमिट बताई गई है 5 तक।
यानी कि x3 को लिया जाएगा, x4 को लिया जाएगा और x5 को लेकर इन सबको मैं सम अगर कर लूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिलेगी भाई? 2, 5 और 7 को सम कर लीजिए, 14 मिल गया हमें। क्या मिल गया? 14। ये है कि साहब किस तरह से ये ऑपरेटर सिग्मा जो है काम कर रहा है, कैसे हमें बता रहा है कि कहां से कहां तक की वैल्यूज को सम कर लो। तो एक आपको दे रहा हूं मैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। ये एक्स आई बता दिया आपको, सारी एक्सआईज दे रखी हैं। आप याद करेंगे 10th क्लास में ऐसे लिखते ना, एक्स आई एफ आई करके, तो वही है ये आई। तो ये बता रहा है कौन सी ये वैल्यू इधर क्या चल रही है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि साहब मुझे जाना है 2 से लेकर 4 तक, और मुझे आप इसको प्लस करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये बात हो गई कि भाई ये कैसे आपको बताता है, कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कहां से कहां तक की वैल्यूज को प्लस करना है। और अब हम लेकर चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको समझेंगे क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो आइए आप देख लेते हैं कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। इससे पहले कि हम रूल्स या प्रॉपर्टीज पे जाएं, अभी तक हमने क्या बताया आपको कि ये जो आपका ऑपरेटर सिग्मा है कैसे काम कर रहा है। इसकी एक जनरल फॉर्म अगर हम बनाएं कि भाई ये बताता है कि कहां से वैल्यूज को उठाना है सम करने के लिए, n वैल्यूज तक लेकर जा सकते हैं, और क्या है भाई ये x की वैल्यूज गिवन है या जिसकी भी है वो यहां पर आपको बता देगा साहब कौन सी वैल्यूज को हमें प्लस करना है। तो ये एक जनरल इसकी नोटेशन हो गई, जनरल फॉर्म हो गई किस तरह से आपका सिग्मा काम करेगा। यहां पर आ जाते हैं फर्स्ट रूल पे या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। इफ अ कांस्टेंट c इज एडेड टू इटसेल्फ n टाइम्स, तो ये समेशन आपको किस तरह से हेल्प करेगा उसको सम करवाने में। तो क्या बता रहे हैं भाई, देखिए तो ये कह रहे हैं कि आपका जो ऑपरेटर सिग्मा है वो आपको क्या बता रहा है भाई कि आपको कुछ वैल्यूज को प्लस करना है और फर्स्ट वैल्यू से उठा लेना है उसे। और वो वैल्यूज कैसी हैं भाई, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको n टाइम्स आप प्लस करना चाहते हैं, जिसको n टाइम्स आप सम करना चाहते हैं। तो n टाइम्स करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू को, तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ ये होगा, क्या होगा? n इंटू सी। क्या मतलब है इस बात का भाई? सपोज कीजिए कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं 8 को सम करूं 5 बार, 8 को प्लस कर लूं 5 बार। तो यहां पर मेरे पास 8 लिखे हुए हैं, सही है ना। तो कह रहा है फर्स्ट वाले 8 से शुरू करिए। यहां पर सपोज कीजिए मेरे पास बहुत सारे 8 हैं, समझिएगा बात को, ठीक है ना। तो मुझसे कह रहा है फर्स्ट वाले 8 से शुरू करो और n यानी कि 5th नंबर पे जो 8 लिखा हुआ है वहां तक जाकर रुक जाओ। और किसको प्लस करवाना चाह रहा है मुझसे? 8 को। तो ये ऐसा डिजाइन हो गया। अब मैं कहां से कहां तक के 8 लूंगा आपके लिए? 1 2 3 4 5, सिर्फ यहां तक के जो 8 हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे 8 हैं, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि सिर्फ कितने 8 को लेना है हमें? फर्स्ट वाले 8 से लेकर 5th वाले 8 तक की बात कर रहे हैं हम। तो क्या है? इफ अ कांस्टेंट c इज एडेड टू इटसेल्फ n टाइम्स, जो n मुझे बता दिया कि साहब सिर्फ 5 ले लो। तो अब इसका आंसर एक तो यह है कि मैं इन सबको सम करूं, जो कि आप जानते हैं कि 40 आ जाएगा। सम कर लीजिए कितना आ जाएगा? 40। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करिए n इंटू सी कर दीजिए, यानी कि 5 इंटू 8, और 5 8 भी क्या आ जाएगा? 40। तो ये बहुत आसान सा है कि अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको n टाइम्स आपको सम करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने की जगह आप उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी तरह से आप मुझे बताइए कि अगर ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है। तो हमसे कहना चाहता है कि 7 को प्लस करिए 3 बार, 7 को प्लस करिए 3 बार। तो इसका मतलब या तो 7 प्लस 7 प्लस 7 कर लीजिए, या फिर आप सिंपली 7 इंटू 3 कर लीजिए, जिसका मतलब है 21 इसका आंसर हो गया। तो एक आप मुझे बताएंगे, देखिए देखने में खतरनाक सा लग सकता है, लेकिन आप क्योंकि समझ चुके हैं कि क्या करवाना चाह रहा है तो आपको परेशानी नहीं होगी। कि आई है स्टार्टिंग फर्स्ट वाली वैल्यू से उठा लो, ये लिख दिया मैंने। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देखेगा पता नहीं क्या डिजाइन बना हुआ है, लेकिन आप इस बात को समझ चुके हैं कि हमसे ये कह रहा है कि 70 को प्लस करिए 100 बार। और आप इसका यहां पर आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि जब मैं 70 को 100 बार प्लस करूंगा या फिर सीधा क्या कर दूंगा n इंटू सी,
तो क्या आंसर आ जाएगा, है ना। इसको देखिए समझिए और हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। तो देखिए अब रूल 2 में क्या कहा गया, इफ ईच ऑफ द n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट c। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, पहले मैं आपको बात समझाता हूं उसके बाद लिखेंगे, है ना। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 5 2 3 4 1, ठीक है ना। ये x1 x2 x3 x4 x5 मैंने ले लिया। हमसे कह रहे हैं कि ये सभी जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, इन सब को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, सपोज कीजिए 10 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो किस तरह से ये ऑपरेटर सिग्मा आपकी हेल्प करेगा कि आप इस काम को कर सकें। तो क्या कह रहे हैं देखिएगा कि ये आपका आ गया सिग्मा, ये तो मुझे बता रहा है कहां से कहां तक जाना है। तो सपोज कीजिए मैं सारी वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 3 वैल्यूज तक बात करना चाहता हूं। तो ये हो गया 3 वैल्यूज तक बात करना चाह रहा हूं। मैं इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं 10 से। और जो वैल्यूज हैं मेरे पास वो कौन सी हैं मेरे पास, ये x वाली वैल्यूज हैं। तो मैं यहां पर आपके लिए xi लिख रहा हूं। कुछ इस तरह से इसका डिजाइन बन जाएगा। और अगर ये डिजाइन बन चुका है तो अब मैं इसको कह रहा है जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करिए कि इस 10 को जो कांस्टेंट है ना ये वाला, इसको जो कह रहे हैं साहब बाहर निकाल दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और हमें जो काम करना है वो सिर्फ इसके साथ करना है, i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक जाना है और सारी x की वैल्यूज को मुझे सम कर लेना है 1 से लेके 3 तक की, और फिर उसको 10 से बाद में मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि 10 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या मतलब हो गया भाई 7, और ये हो गया आपका 10। तो 10 इंटू 10 आंसर आ गया 100। कितना आ गया 100। इसी चीज को मैं आपको अगर यहां पर करके दिखाऊं कि हर वैल्यू को जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता मेरा 50 20 और 30, है ना। और अब अगर मैं इनको सम करूंगा तो कितना आ जाएगा इस टाइम मेरे पास, ये भी 100 आ जाएगा। तो इसी काम को करने का ये एक तरीका है जो सिग्मा के थ्रू हमने किया है। अब इसको किस तरह से शो करेंगे देखिए, तो ये कुछ ऐसा नजर आता है हमें, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और ये है मेरे पास सी एक्स आई, सी क्या है मेरा कांस्टेंट, और ये मेरे पास एक्स आईज हो गए सारे। और जब इसको हमें सॉल्व करना है तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसे लिखिए, सी बाहर ले जाइए और बाकी जो आपका इसी तरह बिल्कुल जो नोटेशन है सिग्मा वाली उसको आप ले आएंगे वापस। तो ये ऐसा बन जाएगा और इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका ये आ जाएगा भाई कि इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का मतलब आप समझते हैं कि खाली x की वैल्यूज को प्लस करना है, प्लस करके फिर क्या करना है आपको बाद में इस c से जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मेरे सामने है, अगर मैं आपको एक करने के लिए दूं और आपसे कहूं कि भाई क्या इसका आंसर लिखेंगे, तो आपको ये बताना है कि i मुझे चाहिए 3 से 5 तक और मैं इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूं 5 से, सही है ना, जो मेरी xi वाली वैल्यू है। तो आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि साहब इसका क्या आंसर बनेगा, है ना। तो इसको देखिए समझिए, हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। देखिए इस बार हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑफ n वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x, तो उस केस में समेशन ऑपरेटर जो है वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगा अगर आपको हर वैल्यू में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी हो। पहले मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5 है। ये है सपोज 5 3 4 1 2, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब मुझे इन सभी वैल्यूज में ऐड करना है इस बार 10। पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाया था 10 से, अब मुझे कह रहा है कि ऐड करना है मुझे इसमें 10 को। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, है ना, जिसको स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट से और लेकर चले जाते हैं 5 तक, और ये आपका हो गया है ना, ये तो है ये सारी वैल्यूज आपकी,
और इसमें प्लस अगर हमें करना है एक वैल्यू जो क्या है मेरी 10, तो अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से ये ऑपरेटर सिग्मा मेरी हेल्प करेगा इस काम को करने के लिए। तो यहां पर बता रहे हैं कि भाई ये किस तरह से आपकी हेल्प करेगा कि अगर ये इस डिजाइन का बन रहा है कि जाना है फर्स्ट वैल्यू से लेके n वैल्यूज तक x की लेकर, और इसमें फिर c को प्लस करवाना चाह रहे हैं आप, तो अब क्या होगा, देखिए कहा जा रहा है आपसे कि आप इस तरह करिए कि जो आपका कांस्टेंट है और जो आपकी n वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर इसमें टोटल करने के बाद एक ही बार ऐड कर दो, तो काम आपका हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का कि अगर पहले तो मैं इसको उस डिजाइन में कन्वर्ट करूं, तो इसका मतलब 5 वैल्यूज तक जाना चाह रहा हूं मैं फर्स्ट से लेकर, और ये मेरी सारी x वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी, और 5 इंटू 10 यानी कि टोटल जब मैं कर लूंगा ना इसको, तो कह रहा है इसको करने के बाद उसमें 50 ऐड कर दो, बस एक ही बार में काम हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है इनका सम करो, यही तो मतलब है, तो यानी कि 5 और 3 हो गया 8, 8 और ये आपका 2 अगर मैं ले लूं नीचे से हो गया 10, और ये हो गया 15, इसका मतलब 15 प्लस 50 आंसर आ गया 65। कितना आ गया 65। आइए जरा वेरीफाई करते हैं इस काम को कि अगर मैं एक एक करके सबसे पहले प्लस कर लूं, यानी कि ये 15 हो जाएगा है ना 10 ऐड करके, ये 13 हो जाएगा, ये मेरा 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। अब अगर मैं इनको सम करूं तो क्या 65 बनेगा, आइए चेक करते हैं। ये हो गया देखिए आपका यहां से यहां तक 28, बल्कि आसान तरीके से कर लेते हैं, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी। ये हो गया 8, 8 और 2 हो गए आपके 10, 10 और ये हो गया आपका 15, कैरी 1, और 1 2 3 4 5 6, बस ये आ गया आपका देखिए 65। तो हर वैल्यू में ऐड मत करिए, बल्कि क्या कह रहा है कि पहले आप सम कर लो, और सम करके है ना x की वैल्यूज को सम कर लिया पहले हमने, और फिर एक बार में क्या करिए n इंटू सी जो कांस्टेंट आपका था उसको मल्टीप्लाई करके एक ही बार में ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आइए देखिए यहां पर हम इस काम को दोबारा एक बार करते हैं, और आपको घर के लिए दे रहे हैं काम जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मैं इस तरह चलूं कि फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू को, सिर्फ बहुत आसान दिया छोटा सा काम आपको कि फोर्थ से शुरू करके फिफ्थ पे खत्म कर देना काम, और मेरी जो x वैल्यूज हैं उनमें 5 प्लस कर लीजिए। क्या प्लस कर लीजिए 5, और मुझे बता दीजिए क्या आंसर इसका आएगा। सही है ना, मैं तो आपको ऐसे बता दे रहा हूं भाई शॉर्ट में कि इधर से क्या बनेगा, आपको फिर उसी को ऑपरेटर में लगा के देखना है कि अगर 1 और 5 कहूं तो 6, और 2 और 5 कहूं तो 7, इसका मतलब इसका जब आपका जो आंसर बनेगा ना वो 13 बनेगा। क्या बनेगा 13। करके देखिएगा कि इसका आंसर 13 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए इस बार क्या कहानी है हमारे पास, इफ अ कांस्टेंट c इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x, तो क्या होगा, यानी कि पहले तो हम कह रहे थे कि भाई ऐड करना है, अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ये वैल्यूज हैं x की और मुझे इन सभी में से 10 माइनस करना हो, इस तरह बात चल रही है ना, और ये कांस्टेंट जो है मेरा एक, जो मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूं कि मुझे अगर उसे माइनस करना है, तो आसान तरीका क्या है कि पहले आप सम कर लीजिए। पहले क्या करिए आप सम कर लीजिए, और सम करके n इंटू सी जो वैल्यू है उसको आप अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आइए समझते हैं कि मुझसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट वैल्यू से लेकर फिफ्थ वैल्यू तक प्लस कर लो सभी x को, और फिर उन सब में से 10 माइनस कर देना। उन सब में से क्या करना 10 माइनस कर देना। तो मैंने कहा भाई ठीक है कर तो दूंगा, लेकिन पहले मैं इसको आसान कर ले रहा हूं। आसान कैसे कर लूंगा कि आई चलेगा मेरा 1 से लेकर 5 तक, और ठीक है मैं सारे x को प्लस कर लूंगा, लेकिन माइनस उसमें से 10 नहीं करूंगा, बल्कि क्योंकि 5 वैल्यू है ना तो मैं उनमें से 50 माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा 50। क्या मतलब है इस बात का कि अगर मैं इनको सम करूं, सम करने का मतलब हो गया कि 8 और ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया 15, कैरी 1 अगर मैं कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65। तो 65 में से कह रहा है साहब 50 माइनस कर दो, 65 में से क्या कर दो 50 माइनस कर दो। इसका मतलब सिर्फ 15 बचा। क्या बच गया 15।
क्योंकि हर वैल्यू में से 10 10 माइनस करने थे, तो हमने 10 10 माइनस कर दिए, आंसर जो है वो कितना आ गया 15। करके देख सकते हैं आप, इन सभी में से अलग अलग अगर पहले आप माइनस करें तो इसमें से 10 गया 5, 10 गया 3, 10 जाता रहा, और इनको अगर आप सम कर लेंगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है ना, लीजिए एक आपके लिए, करके देखिएगा इसको। आई चल रहा है आपका फर्स्ट वैल्यू से और सिर्फ 3 तक चले आना, ज्यादा दूर नहीं भेज रहा आपको, और माइनस कर देना आप इन सब में से 8, इन सब में से क्या माइनस कर देना 8, और मुझे बता देना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। आइए देखिए एक और केस देखते हैं कि इफ द सम ऑफ n स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x, अगर आपको सम करना है जो वैल्यूज हैं उसके स्क्वायर का, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, इस ऑपरेटर सिग्मा की फॉर्म में। तो ये बताएंगे भाई कहां से शुरू करना है आपको, फर्स्ट वैल्यू से n वैल्यूज तक जाना है, और जो xi की वैल्यूज है ना उनको स्क्वायर करते हुए चलना है। ये डिजाइन जो है ये तो खुद ही बता रहा है ना कि सम करना है, लेकिन सम किस तरह करना है, कह रहा है स्क्वायर करते हुए सम करना। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सबसे पहले x1 लिखना, उसका स्क्वायर कर देना, फिर x2 लिखना, उसका स्क्वायर कर देना, फिर इसी तरह से भाई x3 लिखना, उसका स्क्वायर कर देना, और चलते जाना कहां तक xn तक, और फिर उसका भी स्क्वायर कर देना। सही है ना, तो जितनी वैल्यूज हैं स्क्वायर करके ऐड कर दो उन्हें। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर मैं आपसे कहूं कि साहब फर्स्ट वैल्यू से थर्ड वैल्यू तक जाइए इस x की, और स्क्वायर करते हुए प्लस करके दिखा दीजिए मुझे, तो मैं चलूंगा भाई फर्स्ट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 8 का स्क्वायर 64, और 5 का स्क्वायर 25। अब मैं क्या करूंगा, इनको सम कर लूंगा और मेरे पास आंसर जो है आ जाएगा। यानी कि 68 में 25 को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 93। ये आ गया 93। समझाना ये चाह रहे हैं कि समेशन की फॉर्म में किस तरह से आपको बताएगा। अगर मैं क्यूब करवाना चाहता तो इस तरह से आपको देता कि क्यूब करने के बाद सम करो। सही है ना, ये तो हो गई कुछ आपके रूल्स और प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ जनरल फॉर्मूले देखेंगे कि अगर n वैल्यूज को आप लाइन से लेकर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 लेकर, और फिर अगर आपको उनका सम करना है तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्टली आप सम कर दें। जैसे मैं आपसे कहूं कि सम करना है भाई 1 से लेके 100 तक का, तो बताइए क्या आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से अगर हो, या मैं आपसे कहूं कि भाई सम करना है 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद, तो क्या आंसर आएगा। या सम करना है 1 से लेकर 2000 तक की वैल्यूज का, लेकिन क्यूब करने के बाद, यानी कि अगर हम क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स का सम करना है किसी भी ऑर्डर में, और एक सीक्वेंस उसमें है आपके पास, है ना, कि लाइन से चल रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, 1 से लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो क्या रहेगा ऑपरेटर सिग्मा का रूल, किस तरह से आपको फॉर्मूले दिए गए हैं कि डायरेक्टली आप उस काम को कर सकें। आइए अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई फॉर्मूला बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था n नेचुरल नंबर्स के लिए, है ना, तो हम शुरू कर रहे हैं साहब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा। तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि मुझे सम करना है n का, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरह बता सकता हूं आपको कि मुझे सम करना है जहां पे फर्स्ट नेचुरल नंबर से शुरू करूंगा जो भी है, और nth वैल्यू तक जाना चाहता हूं। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि 1 + 2 + 3 + n वैल्यूज जो भी हैं उन सबका मैं सम करना चाह रहा हूं। ठीक है ना, और लाइन से लगे हुए हैं 1 + 2 + 3 करके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सम करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, इसका मतलब मैं भाई देखो ये तो कहना चाह रहा हूं आपसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो क्या होगा साहब, ये मैं इस तरह बताऊंगा आपको कि फर्स्ट से लेके 5th वैल्यू तक का सम करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो आई जो है एक एक बार इसको चेंज करते जाते हैं हम। पहले मैंने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, तो 5 वैल्यू बन गई मेरी। और अब मैं इनको प्लस कर देता हूं, तो ये हो गया मेरा, देखिएगा 3 और 3 6, 6 और 9 हो गए 15, कितना हो गया 15। तो आपने कहा सर इसमें क्या ये नई बात है, प्लस ही तो करना सिखा रहे हैं आप, लेकिन बात ये नहीं है ना, इसका हमें जो तरीका बताया गया कि आप शॉर्ट में इस काम को कर लीजिए। क्या है भाई, मैथ्स का यही तो मजा है कि काम जो है आपका, देखिए आप शॉर्ट में किस तरह होगा कि अगर आप इस तरह के एक सीरीज लेकर आए हैं
जिसमें n वैल्यूज को प्लस करना चाहते हैं नेचुरल नंबर्स की, और लाइन से लगे हुए हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग 1 से लेके n टर्म तक। तो क्या करिए, ये कह रहा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 करके अगर आप लिख लें तो एक ही बार में आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे कितनी ही सारी वैल्यूज हों। कैसे मिल जाएगा समझिए, n कितना है मेरा 5, कितनी वैल्यूज ली है मैंने 5, तो 5, फिर कह रहा है n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। देखो इससे इसको अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3, और 5 3 का कितना हो गया 15। आ गया ना मजा, एक ही बार में सॉल्व हो गया। इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हम सम करना चाह रहे हैं 10 नेचुरल नंबर्स का, किसका सम करना चाहते हैं 10 नेचुरल नंबर्स का, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक 10 तक, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 55। कैसे आएगा समझिए, एक इसका ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं। फॉर्मूला क्या था, n यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 बाई 2, सही है ना। इसको इससे काट दूं मैं, कितना आ गया 5, और ये आ गया 55। कितने आराम से आ गया। अच्छा मैंने तो बिना सॉल्व करे लिख दिया था, वो क्या तरीका था, आइए वो और बताता हूं आपको, तो कितना मजा आएगा। अगर मुझे सम करना है n नंबर्स का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, तो देखो समझना जरा, 10 का आधा कितना हो गया 5, 10 को हाफ कर दो कितना हो गया 5, और 5 आंसर आ गया 55। मजा आ गया ना, बात खत्म हो गई। फिर समझिए देखिए, अगर मुझे सम करना है n वैल्यूज का जो कि सपोज करिए 1000 है, तो फिर सेम कहानी, 1000 का आधा कर सकते हैं क्या 500 और 500, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। क्या आंसर है 500 एंड 500। आसान है ना, ये है मैथ का फंडा। कितना मजा आया आपको, और प्लस करने बैठते तो अब तक प्लस ही कर रहे होते आप। वीडियो खत्म हो जाएगी, रात हो जाएगी, प्लस खत्म नहीं होगा, 1000 नंबर को लेकर बैठ जाओगे। तो यहां समझना दोबारा, प्लस करना चाह रहा हूं मैं n नेचुरल नंबर्स का फ्रॉम 1 टू 1 लाख। अगर ये लॉजिक समझ में आ चुका है कि पहले हाफ करो और दोनों पार्ट्स को एक के आगे एक लगा दो, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। और यही बात खत्म नहीं हो रही, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं। देखो मैथ्स में क्या है ना कि अगर आपको सीक्वेंस और सीरीज समझ में आ जाए तो आप बहुत ही मजे से काम कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स का सम करना है, तो वैसे तो आपको देखिए फॉर्मूला भी पता लग चुका है। 200 अगर नंबर्स मेरे पास हैं तो इसका मतलब n कितना है 200, और एक बार में कर दूंगा 201 अपॉन 2, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 100 हो गया, तो आंसर बन गया मेरा 20100, ये तो बन गया। और इसकी अगर मैं आपको ट्रिक सिखा दूं तो कितना मजा आएगा। क्या ट्रिक है भाई, ये जब काम करेगी जब 2 के आगे जीरोस लगे हुए हैं ना, वहां पे 1 के आगे जीरोस थे, यहाँ पे 2 के आगे जीरोस हैं। कहानी वही है कि पहले आप इसको हाफ करिए, तो जब आप इसको हाफ करेंगे तो हाफ करके कितना आएगा, इसमें से हाफ करके आएगा 100, तो वो तो इधर लिख दीजिए, हाफ करके जो आ रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब देखिए जरा, ये जो आपका 200 था, इसमें से एक जीरो हटा दो इधर वाला, सिर्फ 20 लिख दो, देखना ये तो है आंसर 20100। अगर ये आपको समझ में आ गया है, चलो एक और बताऊंगा फिर आपको दूंगा, है ना। तो n अगर मैं 20 रखूं, n कितना रखूं 20, तो क्या कहा जा रहा है 20 का आधा कर दो 10, 20 का आधा कर दो कितना आ गया 10, और इसमें से जीरो हटा दो तो 210 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 210। तो एक मैं आपको दे देता हूं, मजा आएगा आपको भी करके देखो इसको। देखो मैथ्स को पढ़ने का मजा तभी जब क्यूरियोसिटी के साथ आप खुद लेकर बैठे। इसीलिए आज मैं आपको इस ऑपरेटर सिग्मा के बारे में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे जब आप बायनोमियल एक्सपेंशन को लेकर चलोगे ना, तो आपको मजा तभी आएगा जब ये सब चीजें आपको बताऊंगी। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2 लाख। क्या लिख दिया है मैंने 2 लाख, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बिना सॉल्व करे आप लिख देंगे, क्योंकि अब आपको ट्रिक पता लग गई है, और फिर भी सॉल्व करके वेरीफाई करना हो तो ये आप जानते हैं क्या है आपके पास n+1 बाय 2। क्या है ये, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसको देखिए समझिए, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड हमारे पास क्या फॉर्मूला है नेचुरल नंबर्स के लिए, कि अगर हमें सम करना है स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं पहले उसका स्क्वायर कीजिए, लाइन से लगे हुए हैं 1 2 3 4 करके n टाइम्स तक, है ना, पहले उन सबका स्क्वायर करना है, और फिर आपको उन्हें अगर सम करना है तो क्या है इसका तरीका।
तो देखिए क्या कह रहा है ये सिग्मा आपसे इस बार कि आई जो है वो मेरा 1 से चलेगा n तक, और इन आई को मैं स्क्वायर करके चलना चाह रहा हूँ इस टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं उनको सबको स्क्वायर कर करके प्लस करना है। तो फॉर्मूला दे दिया, कह रहे हैं परेशान मत हो, फॉर्मूला ले जाओ n+1 2n+1 अपॉन 6। क्या फॉर्मूला दे दिया गया, n इंटू n+1 और फिर क्या है 2n+1 और अपॉन 6 अगर हम कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक बार मैं पहले आपको यहाँ पर करके दिखाता हूं कि अगर मुझसे कहा जाए कि सम करना है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हुए, वो भी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो आप ये करेंगे कि भाई पहले तो फॉर्मूले से कर दे रहे हैं एक बार कि n कितना है 5, फिर कह रहे हैं 5+1 कितना हो जाएगा 6, फिर कह रहे हैं 2n+1 यानी कि 5 इंटू 2 हो गया 10 और +1 हो गया 11 और अपॉन में क्या रख दीजिए 6। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 55। कितना आ गया 55। आइए जरा इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि नंबर मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5, इन सभी का मुझे स्क्वायर करना है। 1 4 9 16 एंड 25। अगर मैं इनको प्लस कर लूं तो देखना ये हो गया आपका 10, ये हो गया 20 यानी कि 30 और ये हो गया 55। तो कितना आसान है, क्या बता रहे हैं n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि जाना चाह रहा हूं मैं 10 तक फर्स्ट वैल्यू को लेते हुए, ठीक है ना, और उनको स्क्वायर करते हुए प्लस करना चाह रहा हूं मैं, तो क्या आंसर आएगा। यानी कि 1 से लेके 10 तक के सभी नंबरों को स्क्वायर करके प्लस करवाना चाह रहे हैं। तो या तो आप एक एक बार करके देख सकते हैं या फिर आसान तरीका यह है कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए बता देंगे क्या आंसर आ रहा है। सही है ना, इसको देखिए समझिए और आपको आगे लेकर चलते हैं। तो ये सिग्मा ऑपरेटर जो आज हमने स्टार्ट किया था उसका लास्ट जो आज हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर हमें सम करना है क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to n उनका पहले क्यूब करना है फिर सम करना है। तो क्या करें, इसका मतलब शो कैसे करेंगे आपको कि फर्स्ट वैल्यू से शुरू करूंगा, n तक जाना चाह रहा हूं, लेकिन जो मेरे i हैं यानी कि जो मेरी वैल्यूज हैं उनको मैं पहले क्यूब करना चाहता हूं साहब। तो अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूं तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, आपने ये जो इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये पहले भी देखे हैं। कहां पर देखें, जब आपने सम किया था n नेचुरल नंबर्स का। तो इसका मतलब n नेचुरल नंबर्स का जो भी सम होगा ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं निकाल के तो सेम आंसर मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाला फॉर्मूला वही तो है। क्या मतलब है, जरा देखिए इसको एक बार करके देखते हैं कि अगर मुझसे कहा जाए कि 1 2 और 3 तक जो वैल्यूज हैं उनका क्यूब करो, तो क्यूब कर दिया देखिए हमने, सही है ना, और फिर उनको सम कर लो। सम अगर आप इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 36, है ना। इसको इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं कि 36 दे रहा है या नहीं दे रहा है ये फॉर्मूला आपको। तो n कितना है मेरे पास 3 इंटू 3+1 कितना हो गया 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि इससे आप इसको काटिए तो ये आ गया 2 2 3 6, तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 ही तो आ जाएगा। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर आप इसको देखें कि अगर आपके पास सम अवेलेबल है यानी कि उन्हीं 3 वैल्यूज का सम, तो 1 + 2 + 3 6 ही तो हुआ, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो भी बात वहीं पहुंच जाएगी। तो यह है बहुत आसान, क्या करना है n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आपके लिए डिकोड भी आपको ही करना है कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना। खूब आराम से इसको देखकर समझिएगा कि मैंने क्या लिखा है आपके लिए और फिर बताइएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको समझ में आ चुका होगा पूरा क्या है आपका ऑपरेटर सिग्मा किस तरह से काम कर रहा है, किस किस तरह से इसमें ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि कहां से कहां तक की चीजों को आपको सम करना है, और फिर कुछ ऐसे फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने हुए हैं जिनसे आप चीजों को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब आपको करना क्या बेटा, इसको देखिए समझिए और खूब अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो जब तक हम आपको लेकर जाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वहां पर जो उसके जैसे मीन निकालेंगे या वेरिएंस निकालेंगे, तो जब यहाँ पर दोबारा आप ये डिजाइन देखेंगे ना सिग्मा वाला, तो आपको पता रहेगा ये क्या करवाना चाह रहा है आपसे। ठीक है ना, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।